नमस्कार दोस्तों, राठौर साइंस क्लास में आपका स्वागत है। मैं विनीत राठौर आज आपके लिए यूपी टेट और सी टेट से संबंधित पर्यावरण विज्ञान के कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूं और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले प्रश्न हैं दोस्तों। और इस प्रश्न में आपको आज हम 60 प्रश्न करवाएंगे जो आपके इन्वायरमेंटल साइंस से संबंधित हैं। और ये 60 प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि ये आपके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज इन्वायरमेंटल साइंस का पहला क्वेश्चन होगा कि पर्यावरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। अर्थात ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने पर्यावरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। फिटिंग, चार्ल्स डार्विन, लुई अगासी और क्लार्क। तो यहाँ राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, फिटिंग। फिटिंग ने सबसे पहले पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण के संगठकों में सर्वाधिक सक्रिय परिमंडल कौन सा है। पर्यावरण के जो संगठन परिमंडल होते हैं, आप जानते हैं कि पर्यावरण जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल तथा पृथ्वी मंडल से मिलकर बना होता है। पृथ्वी मंडल और जल, आप देखिए पृथ्वी मंडल और स्थलमंडल दोनों एक हैं। और पूछ रहा सर्वाधिक सक्रिय परिमंडल कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्थलमंडल। क्योंकि स्थलमंडल में ही दोस्तों आपका वायुमंडल और जलमंडल दोनों कहाँ पाया जाएगा, स्थलमंडल में ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रकृति के विभिन्न तत्वों के बीच अंतर संबंधों को महत्व देने पर बल दिया है। तो पूछा कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने प्रकृति के विभिन्न तत्वों के बीच अंतर संबंधों को महत्व देने पर बल दिया है। सविंद्र सिंह, हैकल, क्लार्क और मैकाइवर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा अर्नेस्ट हैकल। यह एक दोस्तों अर्नेस्ट हैकल एक इकोलॉजिस्ट थे, एक पारिस्थितिक तंत्र वैज्ञानिक थे और इन्होंने सबसे पहले आपको विभिन्न तत्वों के बीच में होने वाले अंतर संबंधों पर बल दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के पश्चात नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के पश्चात सर्वाधिक गैस पाई जाती है। हीलियम, ओजोन, अमोनिया और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, हीलियम। क्योंकि देखिए नाइट्रोजन के बाद क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। आप जानते हैं नाइट्रोजन क्या है दोस्तों, यह है आपका 78% और कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों 0.003% है। लेकिन अब ये इसके बाद कह रहा है तो मतलब ऑक्सीजन तो आपका हो गया 21%। तो ऑक्सीजन की यहाँ पे बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे भूल कर भी आप ऑक्सीजन मत लगाइएगा, नहीं तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, राइट आंसर दोस्तों आपका हीलियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैवमंडल है, जैवमंडल क्या है। जीवों का समुच्चय, जैविक तत्व, स्थल मंडल का एक भाग और वह भाग जहां जैविकों के बीच अंतर क्रियाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह भाग जहां जैविकों के बीच अंतर क्रियाएं होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक का मानना है कि संसाधन मूलतः वातावरण की मानव उपयोगी कार्यशाला है। जिम्बरमैन, मिशेल, स्मिथ और जॉनस्टन। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्मिथ। एडम स्मिथ आप कह सकते हैं ना, तो ये स्मिथ क्या है, स्मिथ ने संसाधन मूलतः वातावरण की मानव उपयोगिता की कार्यशाला है यह कहा था। और ये कथन किसका दोस्तों, स्मिथ का। राइट आंसर आपका 6वें का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि नवीकरण अयोग्य संसाधन नहीं है था, ऐसा कौन सा संसाधन जिसे नवीकरण नहीं किया जा सकता, वो अयोग्य नहीं, मतलब ऐसा संसाधन जिसे नवीकरण किया जा सकता। लोहा, एल्यूमिनियम, वनस्पति और पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वनस्पति। वनस्पति को क्या कर सकते हैं हम लोग, फिर से नवीकरण कर सकते हैं, अर्थात वनस्पति अयोग्य नहीं है नवीकरण के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, स्थल मंडल के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत क्रियाशील जल है। स्थल मंडल में जितना स्वच्छ जल पाया जाता है उसका कितना प्रतिशत क्रियाशील जल अर्थात काम में लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0.5%। क्वेश्चन नंबर 9 है, पर्यावरण का स्वरूप होता है, पर्यावरण स्वरूप कैसा होगा, जैविक होता है, अजैविक होता है, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पर्यावरण का जो स्वरूप होता है वो क्या होगा, दोनों होता है, अर्थात जैविक भी स्वरूप होगा और अजैविक होगा। जिसमें जैविक स्वरूप में दोस्तों पर्यावरण में जीव और जंतु दोनों पाए जाते हैं, जीव तथा जंतु पाए जाते हैं, जबकि
अजैविक में आपके उतने जीव जंतुओं के लिए आवश्यक ऑक्सीजन के बाद दोस्तों पानी हो जाएगा, H2O हो जाएगा, गैसें हो जाएगी जैसे नाइट्रोजन हो गया। तो ये सब क्या है, अजैविक हैं। सूर्य का प्रकाश भी अजैविक है, तो दोनों मिलाकर पर्यावरण बनाते हैं। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व शिक्षा का संबंध होता है। शिक्षा का संबंध किससे है? पर्यावरण से, बालक से, उपरोक्त दोनों से, उपरोक्त कोई नहीं से। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों से हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो शिक्षा होती है, शिक्षा पर्यावरण में बालकों को पढ़ाई जाती है, या फिर ये कह सकते हैं कि पर्यावरण और शिक्षा दोनों, पर्यावरण बालक दोनों क्या है, शिक्षा प्राप्त करने के योग्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए पर्यावरण से हमको शिक्षा मिलती है और बालकों को शिक्षा प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों की पर्यावरण घटक है। पर्यावरण किसका घटक है? प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो पर्यावरण होता है दोस्तों वो सामाजिक और सांस्कृतिक यहाँ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और केवल प्राकृतिक भी नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, उपरोक्त दोनों भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से गलत हो गया। तो राइट आंसर का उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, पर्यावरण का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान में, भूगोल में, शिक्षा में और भौतिक शास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षा में। शिक्षा का तात्पर्य है कि आप उसमें, आप चाहे जीव विज्ञान पढ़िए, चाहे आप भूगोल पढ़िए, चाहे भौतिक शास्त्र पढ़िए, चाहे रसायन विज्ञान पढ़िए, आप सबका हो जाएगा शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण जागरूकता में विकास करते हैं। पर्यावरण जागरूकता में क्या विकास करते हैं? भावात्मक पक्ष का, क्रियात्मक पक्ष का, ज्ञानात्मक पक्ष का, उपरोक्त कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पर्यावरण सचेतता में महत्व दिया जाता है। अर्थात जब पर्यावरण से संबंधित चेतना फैलाई जाती है तो किसको महत्व दिया जाता है? ज्ञानात्मक पक्ष को, भावात्मक पक्ष को, क्रियात्मक पक्ष को, किसी को नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भावात्मक पक्ष को महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, जल प्रदूषण के स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोत, जल प्रदूषण के स्रोत हैं, और स्रोत कौन कौन से? प्राथमिक स्रोत हैं, मानवीय क्रियाएं हैं, उपरोक्त दोनों ही, उपरोक्त में से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों ही क्या हैं, जल प्रदूषण के कारण हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, वायु प्रदूषण के स्रोत हैं। मानवीय क्रियाएं, प्राकृतिक स्रोत, उपरोक्त दोनों। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 17 है, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना था? क्वेश्चन 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1981 में। और इसे दोस्तों आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए उपयोगी वीडियो आप देख सकें और अपने ज्ञान का विस्तार कर सकें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण के प्रदूषक हैं। पर्यावरण में कौन कौन से पदार्थ जो प्रदूषक हैं? संचित पदार्थ, गैस, कार्बन, अपशिष्ट पदार्थ, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जैसे संचित पदार्थ जो होते हैं, जो कंजर्व मटेरियल होंगे, वो भी क्या होते हैं, प्रदूषण का काम करते हैं। कार्बन तो प्रदूषण करता ही करता है, और अपशिष्ट पदार्थ भी क्या होंगे, प्रदूषण का कार्य करते हैं। तो यहाँ होगा उपरोक्त सही। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य पक्ष है। पर्यावरण प्रदूषण में कौन कौन सा प्रदूषण मुख्य रूप से होता है? वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है और भूमि प्रदूषण होता है। दोस्तों वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण तीनों को मिला देंगे तो आपको क्या बन जाएगा दोस्तों? पर्यावरण प्रदूषण बन जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 है, वायु प्रदूषण के इसमें कौन सा पदार्थ है जो वायु में प्रदूषण का कार्य करता है? कार्बन पदार्थ, सल्फर पदार्थ, धूल और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 है, जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण किससे होता है दोस्तों? अम्लीय वर्षा से होता है, विजातीय घुलनशील पदार्थों से भी होता है, औद्योगिक अपशिष्ट से भी होता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण होता है। कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण क्या है? मानवीय क्रिया, प्राकृतिक क्रिया, भौगोलिक परिस्थिति और उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पर्यावरण विघटन का क्या कारण होता है, अतः ऐसा कौन सा कारण है जिससे पर्यावरण का विघटन होता है। पर्यावरण प्रदूषण से, पर्यावरण संकट से, पर्यावरण विद से, उपरोक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि मानव द्वारा पर्यावरण संकट होता है। मानव द्वारा कौन सा संकट है जो पर्यावरण संकट कहलाता है। तो भौतिक संकट है, सामाजिक संकट है, रासायनिक संकट है, उपरोक्त सभी है। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 है पर्यावरण संकट का कारण होता है। पर्यावरण संकट का जो कारण है वो क्या है, प्राकृतिक घटना है, इससे पर्यावरण संकट होता है, और मानवीय ग्रहण इससे भी होता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कि वायुमंडलीय संकट का कारण होता है। ऐसा कौन सा कारण है जो वायुमंडलीय संकट का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ देखिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों, प्राकृतिक रूप से भी और मानवीय क्रियाओं के रूप से भी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हरित भवन का संबंध होता है। हरित भवन का संबंध किससे है दोस्तों, CFC से, नाइट्रोजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से और ऑक्सीजन से। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से हरित भवन का संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कि ओजोन छिद्र स्थित है। ओजोन क्षेत्र पृथ्वी के किस भाग पे है, उत्तरी ध्रुव पे है, दक्षिणी ध्रुव पे है, दोनों पर, किसी पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों पर अब ओजोन का छिद्र मिलता है। क्वेश्चन नंबर 30 है 29 दोस्तों की अम्लीय वर्षा का रूप होता है। अम्लीय वर्षा का रूप कैसा होगा, नम वर्षा होगी, शुष्क वर्षा होगी, दोनों ही हो सकती है, कोई भी नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों हो सकती हैं, अर्थात अम्लीय वर्षा का रूप क्या हो जाता है, हो सकता है नम भी हो सकता है और शुष्क भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों की ओजोन छिद्र से प्रभाव होता है। ओजोन छिद्र से कौन सा प्रभाव होता है, पृथ्वी का तापमान का बढ़ना, समुद्र का जलस्तर बढ़ना, मौसम परिवर्तन होना, उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों अम्लीय वर्षा से प्रभावित होता है। अम्लीय वर्षा से दोस्तों यहाँ पे क्या प्रभावित होता है, जलमंडल, जीवमंडल, भवन एवं मूर्तियां, उपरोक्त सभी। यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 32 है कि पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है, सैद्धांतिक विकास, क्रियात्मक विकास, भावात्मक विकास और उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण शिक्षा का जो उद्देश्य है दोस्तों वो आपका क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भावात्मक विकास ही क्या है, शिक्षा का पर्यावरण का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना आरंभ करते हैं। पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना आरंभ करते हैं किस क्लास से, माध्यमिक स्तर से, प्राथमिक स्तर से, महाविद्यालय स्तर पर, उपरोक्त कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राथमिक स्तर से ही पर्यावरण शिक्षा के बारे में ज्ञान प्रदान करना शुरू कर दिया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट दोस्तों कि पर्यावरण जागरूकता से विकास होता है। पर्यावरण के जागरूकता से कैसा विकास होगा, तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानात्मक पक्ष का। किसका दोस्तों, ज्ञानात्मक पक्ष का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दोस्तों देखते हैं 35 है। क्वेश्चन नंबर 35, पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान होता है। पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान कौन सा होता है, तो क्वेश्चन 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक पर्यटन से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 36, पर्यावरण शिक्षा से विकास करते हैं। पर्यावरण शिक्षा से किसका विकास करते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा सचेतना का, जागरूकता का, व्यवहारिकता का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी का, उपरोक्त सभी का पर्यावरण शिक्षा से विकास होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जैविक विषमता का स्तर है। जैविक विषमता का कौन सा स्तर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी का, अर्थात एकल स्तर भी होता है, सामुदायिक स्तर भी होता है और अनुवांशिक स्तर भी होता है जैविक विषमता का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जैविक विषमता के संरक्षण एवं अनुरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर शिक्षण और प्रशिक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 है जैविक विषमता का संबंध होता है दोस्तों, तो जैविक विषमता का संबंध किससे है, जीवमंडल से, भूमंडल से, पारितंत्र से, उपरोक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से जैव विषमता का संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है जैविक विषमता की आवश्यकता है। जैविक विषमता की क्या आवश्यकता दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। पर्यावरण संरक्षण में भी जैविक विषमता चाहिए, पर्यावरण संरक्षण में भी जैविक विषमता चाहिए और पारितंत्र को बनाए रखने में भी जैविक क्षमता की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में जैविक विषमता का संरक्षण हो रहा है।
भारत में जैव विषमता का संरक्षण कहाँ हो रहा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी में जैव विषमता का संरक्षण हो रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति में अतीत से पर्यावरण संरक्षण की रोकथाम संरक्षण की चेतना है। भारत संस्कृति में अतीत से ही, बहुत पहले से ही पर्यावरण संरक्षण की चेतना होती है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का यहाँ पे देखिए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? पौधे एवं वृक्षों को धर्म में सम्मिलित किया जाता है। जीवन तथा पक्षियों में पूजा सम्मिलित है। भौतिक तत्वों सूर्य पृथ्वी सूर्य की पूजा का निदान है। उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों कि पृथ्वी का अर्थ होता है, पृथ्वी हम किसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ है? तो हो जाएगा भूमंडल, जीवमंडल, भौतिक पारिस्थितिकी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43 का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों कि पर्यावरण में विघटन का प्रदूषण का कारण है। पर्यावरण में जो विघटन होता है और प्रदूषण होता है वो किसी वजह से होता है? प्राकृतिक घटनाएं से भी होता है और मानवीय घटनाएं से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 है, पर्यावरण संरक्षण के अभिक्रम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 46 है, मनुष्य को जीने के लिए आवश्यक है। मनुष्य को जीने के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी, अर्थात जीवमंडल भी चाहिए, जलवायु भी चाहिए और वनस्पति भी चाहिए। इन तीनों वजह से ही मनुष्य क्या करता है? जीवित रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि पर्यावरण संरक्षण समस्या है। पर्यावरण संरक्षण समस्या है भारत की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, विश्व की और चीन की। तो क्वेश्चन 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व की यह समस्या। क्वेश्चन 48 है, विश्व चार्टर संयुक्त राष्ट्र संघ ने पारित किया है। विश्व चार्टर संयुक्त राष्ट्र संघ ने पारित कब किया दोस्तों? 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1972 में। क्वेश्चन नंबर 49, पर्यावरण विघटन के कारक हैं, अर्थात किसकी वजह से पर्यावरण क्या हो जाए? टूट कर विघटित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा और मानवीय क्रियाओं के द्वारा, दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 50 है, पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में हुआ था सन 1972 में। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? ब्राजील में 1972 में। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए संशोधन हुआ है। कौन सा संशोधन है जो भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए है? क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें अनुच्छेद 1976 में। किसमें? 42वें अनुच्छेद 1976 में। क्वेश्चन नंबर 52 है, पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य होता है। पर्यावरण शिक्षा का क्या लक्ष्य है दोस्तों? पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण अनुरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पर्यावरण शिक्षा का केंद्र है नागपुर में, बेंगलुरु में, भुवनेश्वर में और अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये कहाँ पे? अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, पर्यावरण की वास्तविक स्थिति जानने के लिए आवश्यक है, अर्थात जो पर्यावरण का वास्तविक स्थिति को जानने के लिए क्या आवश्यक है? आकलन करना, मूल्यांकन करना, मापन करना, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 55 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1980 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना हुई थी। पर्यावरण शिक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, 1986 में, 1990 में और 1985 में। क्वेश्चन नंबर 56 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी दिया है, 1986 में। क्वेश्चन नंबर 57 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 है कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है जयपुर में, दिल्ली में, अहमदाबाद में और नागपुर में। क्वेश्चन 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद में। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि पर्यावरण संचेतना विकास किया जाता है। पर्यावरण संचेतना किसमें विकास किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। क्वेश्चन 59 है कि सामाजिक वानिकी से सहयोग किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 विभाग को, पर्यावरण शिक्षा को, पर्यावरण प्रशिक्षण को, उपरोक्त सभी का। क्वेश्चन 59 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी को। क्वेश्चन नंबर 60 है कि सामाजिक वानिकी का उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? उपरोक्त सभी होना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण संतुलन, पर्यावरण की गुणवत्ता और पर्यावरण का अनुरक्षण, ये तीनों होते हैं, तब जाके उपरोक्त सही होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें और यूपी टेट से संबंधित अपने क्वेश्चन को करते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपकी रात्रि शुभ।